पूरी तरह से इस दंगल में कूद चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल रामलीला मैदान में सबसे बड़ी रैली का दावा कर रही है बीजेपी, लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने मोदी पर बोल दिया है हमला। केजरीवाल पूछ रहे हैं क्या मोदी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या 30% बिजली बिल में कटौती का जो वायदा था उसका भी ऐलान कल नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है, जहां आम आदमी पार्टी के पोस्टर के ऊपर एक और पोस्टर चस्पा हो गया है। किसने चस्पा किया है ये पोस्टर, ये भी आपको बताएंगे। जाहिर है बेहद दिलचस्प हो गया है दिल्ली का दंगल। दिल्ली में चुनावों की दस्तक के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। केजरीवाल ने आज सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या पीएम बिजली और पूर्ण राज्य के दर्जे के अपने वायदे को पूरा करेंगे। केजरीवाल बीजेपी पर साथ साथ भगत सिंह क्रांति दल भी हमला बोल रहा है। बीजेपी भी राजघाट पर केजरीवाल की शुद्धि के लिए प्रार्थना कर रही है। वहीं कल प्रधानमंत्री की दिल्ली में रैली है। बीजेपी का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 309 झूठ जो केजरीवाल ने बोले हैं उसका वो पर्दाफाश करेगी। वहीं दूसरी तरफ मोदी का मिशन दिल्ली, इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। केजरीवाल प्रधानमंत्री पर लगातार हमले कर रहे हैं। केजरीवाल ने आज सुबह से अब तक 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने पीएम से पूछा है कि क्या वो कल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे या फिर इस चुनावी वायदे पर भी उनकी पार्टी यू टर्न ले लेगी। जो दूसरा ट्वीट है बिजली से जुड़ा हुआ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली उम्मीद कर रही है कि कल प्रधानमंत्री बिजली के बिल कम करने से जुड़ा ऐलान कर सकते हैं। जो उन्होंने वायदा किया था चुनाव से पहले, वो वायदा कल इस रैली में वो पूरा कर सकते हैं। इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि बिजली अब सस्ती दरों पर लोगों को मिलेगी, क्योंकि 30% बिजली बिल में कटौती का वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही है कि उम्मीद यही है दिल्ली के लोगों को कि कल प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है वो ये कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली है। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा भी चुनाव से पहले किया था। अब इतना समय हो चुका है तो कल इस महारैली के पहले क्या वो इस बात का ऐलान कर देंगे या फिर बीजेपी इस पर भी यू टर्न ले लेती है। ये 2 ट्वीट केजरीवाल के लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने ये तीखे सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरीके से इस महारैली की तैयारी कर रही है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहरी इलाके के जो गांव हैं वहां पर भी ये पुख्ता किया जा रहा है कि लोग वहां से रामलीला मैदान पहुंचे। और ऐसे में केजरीवाल ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने आपने देखा कि बीजेपी के नेता किस तरीके से केजरीवाल पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें केजरीवाल ने यहां पर मुद्दा उठाया है बीजेपी की महारैली से पहले पूर्ण राज्य का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात उठाई है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग 20 साल से हो रही है। बीजेपी सालों से इस सपने को पूरा करने का दावा करती रही है। फिलहाल ना तो दिल्ली पुलिस और ना ही डीडीए उसके अधीन है, यानी दिल्ली सरकार ना तो सुरक्षा पर कोई फैसला ले सकती है और ना ही जमीन पर। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है तो डीडीए शहरी विकास मंत्रालय के। तो इस तरीके से पूर्ण राज्य का क्या मतलब होता है ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे। सुरक्षा जमीन पर दिल्ली सरकार का हक होगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का मतलब यही होता है। दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन होगी और डीडीए भी दिल्ली सरकार के अधीन होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो हम आपको बताएं, दिल्ली पुलिस डीडीए के अधीन है और फिलहाल आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं। कल आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि क्या कल नरेंद्र मोदी इस रैली में इस बात का ऐलान करेंगे। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर हमारे साथ बने हुए और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, आपसे भी बात करेंगे, पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, जिस तरीके से ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल सुबह से ही नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल कह रहे हैं, 2 मुद्दे उन्होंने अभी तक उठाए हैं। सबसे पहले सस्ती बिजली के दम पर ही केजरीवाल ने अपना अभियान शुरू किया था दिल्ली में चुनाव से पहले, जब वो चुनाव जीते थे। सस्ती बिजली और साथ ही साथ पूर्ण राज्य का दर्जा। कितना तीखा हमला, हालांकि बीजेपी पलटवार कर रही है।
देखिए, मुझे लगता है कि तीखा हमला से ज्यादा जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल इसे काउंटर अटैक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे तो हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उसमें बड़े फैसले होंगे, बड़े घोषणाएं होंगी, उसमें पूर्ण राज का दर्जा जो दिए जाने की बात है उससे जुड़ा हुआ कुछ ऐलान कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए अभी से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है ताकि एक मैसेज देने की कोशिश करे कि एक वादा याद दिलाने के बहाने वो काउंटर अटैक कर रही है। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि ये जो दो मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो या पूर्ण राज्य के दर्जा देने का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अगर बड़े ऐलान होते हैं तो उसका सियासी नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल काउंटर अटैक के तहत सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी उस पर काउंटर अटैक कर रही है। बीजेपी और यही साबित करने, अगर आप पूरा कैंपेन देखें अभी तक जो चल रहा है, या तो रेडियो पर या किसी भी तरह से, उसमें अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा साबित करने पे लगी हुई है बीजेपी। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को पता है कि सामने जो होगा 2015 का जो विधानसभा चुनाव है जो होने वाला है, उसमें सीधे सीधे मुकाबला अरविंद केजरीवाल के सामने टक्कर नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसलिए उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी, और इसीलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो यू टर्न लेंगे या ऐलान करेंगे, चाहे वो बिजली का मसला हो या फिर पूर्ण राज देने का मसला हो। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल इसे काउंटर अटैक के तौर पे देखा जा रहा है, इन दोनों ट्वीट को, अरविंद केजरीवाल की ट्वीट को। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवांग भी हमारे साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। शिवांग, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव नहीं होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने ये खबर अपने दर्शकों को दी थी। क्या संभावना है, कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, चुनाव आयोग के बाहर वंदना हम इस वक्त मौजूद हैं। सुगबुगाहट तो है, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा है अंदर से कि कब चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, जिस तरीके से हमेशा नियम रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन उम्मीद है कि आज या कल जितना जल्दी हो सकेगा कि दिल्ली में लोगों को पता लग जाएगा कि चुनावों की तारीख कब तय होनी है।